हम लोग करेंगे TY/F का ट्रांसफ़र प्राइसिंग कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये क्वेश्चन मैं ले रही हूँ यूनिवर्सिटी पेपर से ही। ओके, तो यूनिवर्सिटी पेपर से ही मैं ये क्वेश्चन ले रही हूँ। इसमें हमें सबसे पहले एक फॉर्मेट याद करना होगा। ये थोड़ा इजी फॉर्मेट है, तो फॉर्मेट हम बना लेंगे पर्टिकुलर डिवीज़न ए, डिवीज़न बी एंड डिवीज़न सी। यहाँ पे 3 डिवीज़न दिए हुए हैं, 3 डिवीज़न मैंने ले लिया। अब उन दोनों के अंदर मैंने 2 बाइफरगेट किया है, एक कॉस्ट पर यूनिट एंड डिवीज़न ए का अमाउंट, कॉस्ट पर यूनिट एंड डिवीज़न बी का अमाउंट। सेम ऐसा ही कॉस्ट पर यूनिट एंड डिवीज़न सी का अमाउंट। मतलब 3 कॉलम बने और उन 3 कॉलम के अंदर 2 कॉलम बने हैं। ओके, अब यहाँ पर सबसे पहले फॉर्मेट में हम लोग लिख देंगे ट्रांसफ़र फीस। उसके बाद जो हमें यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी है हम उसके ही अकॉर्डिंग जाएंगे, ज़्यादा टेंशन लेंगे नहीं। कितना है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लिखा मैंने, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मटेरियल प्रोसेसिंग कॉस्ट, मटेरियल प्रोसेसिंग कॉस्ट, फिक्स्ड यहाँ पर उन्होंने कॉस्ट दिया है। ओके, मैंने यहाँ पे लिख दिया कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। अब इन दोनों को ऐड करके यहाँ पे मैंने लिख दिया टोटल कॉस्ट एड ROI। अब समझते हैं ये कैसे आया। सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या लिखा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मटेरियल एंड प्रोसेसिंग कॉस्ट। यहाँ पे लिखा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मटेरियल कॉस्ट एंड प्रोसेसिंग कॉस्ट। दोनों का जितना भी हमें यहाँ पर यूनिट दिया हुआ है चुपचाप उसको यहाँ पर लिख देंगे। सेम बी का भी लिख देंगे एंड सी का भी लिख देंगे। कितना दिया है, 30-20 लिख दिया। उसके बाद दिया 25-30 लिख दिया, 20-25 लिया, 20-25 लिख दिया। अब कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट, थर्ड क्या दिया है, कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। मुझे किस में चाहिए, मैं किस में लिख रही हूँ, पर यूनिट में ना, तो मुझे उसका पर यूनिट चाहिए। अब मैं पर यूनिट कैसे निकालूंगी, 3 लाख है ना मेरे पास, 3 लाख दिया हुआ है मुझे कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, डिवाइड बाय कैपेसिटी कितना है 15,000, 20 आया। सेम इसमें भी 3 लाख दिया हुआ, 3 लाख दिया हुआ, एंड ये सारी चीज़ें सेम है। अगर यहाँ पे चेंज रहता तो आप ये वाला फिक्स्ड एसेट डिवाइड बाय उसकी कैपेसिटी से ही मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, कितना आया 20. अब अमाउंट में मैंने क्या किया, फिक्स्ड कॉस्ट का अमाउंट लिख दिया 3 लाख एंड 3 लाख। अब इसको एंड इसको हम लोग ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा टोटल कॉस्ट। ये हमारा आ गया टोटल कॉस्ट। अब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमें यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, इसमें ऐड कर देंगे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 12, 10 एंड 15, 12, 10 एंड 15। हमारा ये आ गया ट्रांसफ़र प्राइस का आंसर। फर्स्ट ईयर में तो ये जो फर्स्ट ईयर है ये डायरेक्टली सेकेंड ईयर में ट्रांसफ़र हो जाएगा। कितना है 82 ट्रांसफ़र होगा सेकेंड ईयर में। अब हम लोग एडिशन कैसे करेंगे, 82 प्लस टोटल कॉस्ट एंड ROI। ओके, आंसर आया 167। अब 167 को यहाँ पर ट्रांसफ़र कर देंगे, ऐड करेंगे 167, टोटल कॉस्ट एंड ROI आया 247। अब हमें 3 चीज़ें पूछ रहा है, डिटरमाइन द ट्रांसफ़र प्राइस ऑफ ईच डिवीज़न ऑन द बेसिस ऑफ प्लस रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। डिटरमाइन द ट्रांसफ़र प्राइस, ट्रांसफ़र प्राइस कितना आया, ट्रांसफ़र प्राइस ए का तो कुछ नहीं आया, बी का कितना आया 82 एंड 167। ट्रांसफ़र प्राइस ऑफ बी इज़ 82 एंड ट्रांसफ़र प्राइस ऑफ सी इज़ 167। सेकेंड क्या पूछ रहा है, मिनिमम प्राइस ऑफ सी कितना है, मतलब ये मिनिमम प्राइस ऑफ सी डिवीज़न कितना आया 247। अब लास्ट में उन्होंने क्या पूछा है कि हम लोगों को बताना है कि वो जो सी डिवीज़न है वो सेल कर रहे हैं मैक्सिमम प्राइस 250 पे, तो क्या कंपनी को मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये तो फाइंड करना बहुत ही ईजी है। पहले मैन्युफैक्चर लिख देंगे, सेम यहाँ पर वाला मैन्युफैक्चर लिख दिया, प्रोसेसिंग लिख दिया और फिक्स्ड कॉस्ट लिख दिया। मैन्युफैक्चर, प्रोसेसिंग एंड फिक्स्ड कॉस्ट, इन तीनों का हम लिख देंगे यूनिट, जैसे कि 30, 25, 20, 20, 30, 25, 20, 30, 25 एंड सेम इसका भी कॉस्ट पर यूनिट हम लोग लिख देंगे। तीनों को ऐड कर देंगे, कितना आया 210 आया। अब मुझे प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ वो कैसे पता चलेगा, मैं लिखूंगी प्रॉफिट एंड लॉस इज इक्वल टू सेल्स माइनस कॉस्ट। कितने पे उन्होंने सेल किया, वो बता रहे हैं 250 में, और उनको अभी तक पूरी कॉस्ट कितनी पड़ी है 210, तो 250 माइनस 210 करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, उन्हें प्रॉफिट हुआ है 40, तो उनको कंटिन्यू करना चाहिए क्योंकि उन्हें वहाँ पर क्या हुआ है प्रॉफिट। ट्रांसफ़र प्राइस कैलकुलेट करना काफ़ी इजी है, बुक में बहुत ही ज़्यादा ही दे दिया है। इसको ऐसा फॉर्मेट बनाओ, तीनों
जितने भी कंपनी है उसको लिखो, बीच में बाइफरकेट करो, CPU लो और अमाउंट लो, में कॉस्ट पर यूनिट एंड अमाउंट लो। उसके बाद इसके ही हिसाब से चलो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट ले लिया, मटेरियल ले लिया, प्रोसेसिंग ले लिया, अब मैंने फिक्स्ड ले लिया। अब मैंने फिक्स्ड क्यों लिया यहाँ पे, इसके लिए मैंने यहाँ पर इसको फिक्स्ड ले लिया। 3 लाख तो मुझे अमाउंट में दी हुई है, अब मेरे को क्या चाहिए, ये अमाउंट में नहीं चाहिए, ये मुझे चाहिए कॉस्ट पर यूनिट में। तो मैं 3 लाख डिवाइड बाय 15 जो दिया हुआ है मुझे यहाँ पर यूनिट, उससे मैं डिवाइड कर दूंगी तो मुझे ये यूनिट में मिल जाएगा। ये जो है ना, इसका कैलकुलेशन अलग है, आप इसको ये मत लिखो। यहाँ पे ROI का फॉर्मूला लगेगा, ROI का यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा, मतलब ये फर्स्ट कैसे आने वाला है, ये तो सिर्फ इन्फॉर्मेशन है। ROI का फॉर्मूला लगेगा कैसा, एक मैं बता देती हूँ। ROI इज इक्वल टू, हमें क्या पूछना है यहाँ पे, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बताइए ईच डिवीज़न का। तो हमें ROI का फॉर्मूला है प्रॉफिट डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉय इंटू 100। ROI हमें दे दिया है 12%, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ROI उसने दे दिया है 12%, तो मैंने यहाँ पर लिखा 12 इज इक्वल टू प्रॉफिट मुझे नहीं पता, कैपिटल एम्प्लॉय उन्होंने यहाँ पर दे दिया है। कैपिटल एम्प्लॉय मतलब क्या है, फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट। 20 लाख प्लस 15 लाख आया 35 लैक्स इंटू 100। अब मैं करूँगी 35 लैक्स इंटू 12 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू P। तो P मेरा आ जाएगा 35 लैक्स इंटू 12 डिवाइड बाय 100, 4,20,000। ये मैंने कैलकुलेशन किया है, ये फर्स्ट वाले का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। ओके, ये दोनों का भी सेम इस हिसाब से कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मूला लिख देंगे, P लिखेंगे, कैपिटल एम्प्लॉय इन दोनों का ऐड करेंगे और हमारा आंसर निकल आएगा।